ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है नीम। तो म्यूकरमिकोसिस को मैनेज करने के लिए एंटी फंगल एजेंट आपके रोजाना रेगुलरली कॉम्बिनेशन में होना जरूरी है, रोजाना आपके डाइट के अंदर होना जरूरी है। तो वो एंटी फंगल एजेंट क्या है? तो वो है नीम एंड एलोवेरा। एलोवेरा एंड नीम के दोनों के पास जो है नेचुरल एंटी फंगल प्रॉपर्टी है, तो वो आपको आपके डाइट के अंदर इंक्लूड करना है। आपके रेगुलर कॉम्बिनेशन में ये दो सप्लीमेंट आपको रखना है ताकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे मिल सके और आप अच्छे वे में, अच्छे हेल्दी वे में आप इसके जो है बेनिफिट्स उठा सके। सो अगर अब तक आपने नहीं किया है कि आपके कॉम्बिनेशन में नीम या एलोवेरा नहीं है, सो डू इंक्लूड दिस बिकॉज म्यूकरमाइकोसिस की प्रॉब्लम आजकल बढ़ती चली जा रही है। पहले तो सस्पेक्ट इसके बहुत कम हुआ करते थे, इसके पेशेंट बहुत कम हुआ करते थे, बट नाउ अ डेज इसके पेशेंट जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमें इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है ताकि हम आगे की कंडीशन को इजीली मैनेज कर सके। तो बेसिकली यहाँ पे जो नीम है इसके बारे में आज हम देखेंगे। अब नीम की खास बात क्या है? तो नीम हमने ना बहुत पिया होगा, नीम का लेप लगाया है, नीम का फेस पैक लगाया है। तो नीम हमने बहुत सारे अलग अलग तरीकों से हमने यूज किया है और हमारे शरीर के लिए इसके बहुत सारे फायदे जो है वो हमने उठाए हैं। तो नीम जो है एक नेचुरली ही नीम के पास बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। बेसिकली नीम जो है एक एंटीसेप्टिक है, नीम जो है एक डिसइंफेक्टेंट है, कि ये नीम जो है ये फंगस के अगेंस्ट भी काम करने के लिए आपके ह्यूमन बॉडी के ऊपर काम करती है। और इसी रीजन के आप डायबिटीज हो या ना हो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बट हफ्ते में एटलीस्ट 1 से 2 बार तो नीम जो है वो आपके बॉडी में जाना जरूरी है। चाहे वो आप नीम की सप्लीमेंट ले लो, चाहे वो नीम का जूस पी लो, या किसी भी फॉर्म में नीम जो है, ओनली नीम आपके बॉडी के अंदर जाना जरूरी है। बहुत सारे लोग इसका पत्ता खा लेते हैं, बहुत सारे लोग इसका जूस बना के पीते हैं, बहुत सारे लोग इसकी कैप्सूल सप्लीमेंट्स खाते हैं। तो जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आपको लेना है। तो हफ्ते में एटलीस्ट 1 से 2 बार तो जनरल वे में आपको ये रूटीन में आपके डालना है ताकि नेचुरल जो इसके पास प्रॉपर्टीज है, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, वो आपके शरीर के लिए मिले। क्या होता है, कभी कभी कोई स्किन एलर्जी हो जाती है तो उसके लिए नीम काम आएगा। कभी हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं उसके लिए नीम काम आ जाता है। इवन हाइपर एसिडिटी वाली जो प्रॉब्लम होती है, पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, इसके लिए भी नीम बहुत ही अच्छे वे में काम करता है, क्योंकि नीम को नेचुरल फर्स्ट एड टूल कहा जाता है। हर किसी के घर में चाहे बाकी कोई भी सप्लीमेंट हो या ना हो, बट नीम जरूर होना चाहिए। तो नीम सबके घर में होना चाहिए, क्योंकि नीम आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हो। मैं आपको आगे जाके भी बता दूंगी कि इसको कैसे कैसे आप यूज कर सकते हो और इसके बेनिफिट्स आप उठा सकते हो। अब बेसिकली नीम जो है ना एक ऐसा कंपोजिशन है कि ये हर एक कंडीशन में आप यूज कर सकते हो। मतलब ऐसे कोई भी कंडीशन नहीं है कि जहाँ पे आप नीम नहीं ले सकते। तो नीम आप हर एक कंडीशन में, हर एक एनवायरमेंट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नीम जो है बेसिकली बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी काम करता है, फंगस के अगेंस्ट भी काम करता है, वायरसेस के अगेंस्ट भी काम करता है। तो इसके पास एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल तीनों टाइप की जो है एक मैकेनिज्म है। ये तीनों टाइप के इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करने के लिए नीम आपकी मदद करता है। सो इसकी वजह से आपको नीम जो है वो आपके डाइट के अंदर, आपके कॉम्बिनेशन के अंदर रखना जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि रेगुलरली ले लीजिए, बिकॉज रेगुलर नीम आप अगर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपकी शुगर को डाउन कर देगा। तो अगर आप डायबिटिक नहीं हो तो क्या होगा कि और शुगर डाउन होगी, चक्कर आ सकती है। डायबिटिक हो तो आप रेगुलर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आप जनरल पेशेंट हो तो हफ्ते में 1 से 2 बार आप इसको लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट, इसके जो अदर इफेक्ट्स है वो आपकी मिले। अब इसके क्या क्या इफेक्ट्स है, कहाँ का यूज होता है? आप इसको कफ में दे सकते हो, ये आपकी कफ को पतला करता है और शरीर से बाहर निकालने के लिए मदद करता है। इसलिए कोविड के पेशेंट में भी नीम का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, क्योंकि नीम, कोविड भी क्या है, एक टाइप का क्या है, वायरल इन्फेक्शन है और ये वायरस के अगेंस्ट काम करता है नीम। तो आप नीम कोविड पेशेंट्स को भी रेकमेंड कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको कोई कट लग गया है, जख्म लगी है, छुरी से हाथ कट गया या कहीं जाते जाते हाथ कट गया,
तो वो जख्म भर नहीं रही है। अगर आप नीम ऑयल डायरेक्टली उसके ऊपर अप्लाई कर दोगे एक्सटर्नली भी तो भी चल जाएगा। नीम का कैप्सूल फोड़ दो और वो ऑयल उस जख्म के ऊपर डाल दो। इस वे में भी आप नीम का इस्तेमाल कर सकते हो। इंस्टेंटली उस ब्लीडिंग को कम करने के लिए, उस जख्म को कम करने के लिए आपको यहाँ पे मदद मिलेगी। अब दूसरा है कैंडिडा। कैंडिडा क्या है? एक फंगल इन्फेक्शन है। आपने देखा होगा कि आपके अंडर थाइज में, आपके अंडर आर्म्स में, जहाँ जहाँ पे पसीना बहुत होता है, बॉडी वहां पे काली होने लगती है। क्यों ऐसे? क्योंकि वहां पे कैंडिडा नाम का फंगल इन्फेक्शन आपको होता है। तो वहां पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो और उस फंगल इन्फेक्शन को कम करने के लिए नीम नेचुरली आपकी यहाँ पे मदद करेगा। इसके बाद है डेंटल प्रॉब्लम। जैसे कि बहुत सारे लोगों के दांतों में कीड़े हो जाते हैं, दांतों में बहुत ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो सेंसिटिविटी हो जाती है, तो आप उसको डेंटल प्रॉब्लम में भी रेकमेंड कर सकते हो। जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों को तो देना ही देना है, ये शुगर को लो करता है। तो स्पेसिफिकली कोविड के पेशेंट में नीम दीजिए, क्योंकि कोविड के पेशेंट में लोगों में स्टीरॉयड यूज होते हैं और स्टीरॉयड्स की वजह से फिर आपकी शुगर लेवल बढ़ सकती है और फिर आगे जाके म्यूकरमाइकोसिस का खतरा हो सकता है। तो इट्स बेटर, आप कोई भी कोविड पेशेंट है उनको आप नीम जरूर दीजिए, एक एक करके रेगुलर बेसिस पे दीजिए जब तक उनकी कोविड की रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आती। और एक बार कोविड नॉर्मल हो गया तो ऑल्टरनेट डेज पे दीजिए अगर वो डायबिटीज नहीं है तो। बट अगर वो डायबिटिक पेशेंट है तो आप उनको रेगुलर बेसिस पे दीजिए, क्योंकि उनको रेगुलर बेसिस पे इसकी जरूरत है जब तक वो एकदम से नॉर्मल और एकदम से स्टेबलाइज नहीं होते। अगर आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स में कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि मान लो आपके पेट में इन्फेक्शन है, आपके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, आपने देखा होगा बहुत बार ऐसे हो जाता है कि इंटरनल बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है, लीवर में इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप इंटरनली इसको कंज्यूम करोगे तो इंटरनल ग्लैंड्स में अगर कहीं इन्फेक्शन है तो उसको भी कम करने के लिए नीम आपको मदद करता है। ये इन्फ्लामेशन के ऊपर भी काम करता है। आई होप अभी आपने इन्फ्लामेशन के बारे में बहुत सुना होगा कि कोविड के केसेस में स्पेसिफिकली लोगों की सीआरपी वैल्यू बहुत बढ़ रही है। सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये आपने देखा होगा, हर किसी की सीआरपी टेस्ट की जाती है और सीआरपी टेस्ट जो है ज्यादा आती है और कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है। तो जितना बॉडी के अंदर इन्फेक्शन ज्यादा होगा ना, उतना इन्फ्लामेशन बढ़ेगा और जितना इन्फ्लामेशन बढ़ेगा उतनी कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी। तो इसलिए पहले तो इन्फेक्शन को कम कर लिए नीम मदद करेगा ही करेगा, पर उसके साथ साथ ये आपके इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग को, सूजन जो आपको बॉडी के ऊपर आती है उसको भी कम करने के लिए ये आपकी मदद करता है। तो नीम इतने बेहतर वे में ये आपकी मदद करता है। इसके बाद है जॉइंट पेन। देखो आप ग्लूकोसामाइन दे रहे हो, नूनी दे रहे हो, कोलेजन दे रहे हो, आप उसके साथ नीम को भी ऐड कर दीजिए। तो नीम आपके जोड़ों के दर्द के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करता है। ये में भी बहुत कम लोगों को पता होगा, बट यस, नीम बहुत अच्छे वे में आपके जोड़ों के दर्द के ऊपर काम करता है। इवन आप इसका मसाज भी करा सकते हो। इस ऑयल को हाथ में लीजिए और आपके घुटनों के ऊपर मसाज कीजिए हल्के हाथों से। या तो आप इसको इंटरनली, अगर आप ऑल्टरनेट डेज पे, अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हो तो हमेशा ध्यान रखिए कि इसको जो है आपको एक एक दिन का गैप रख के लेना है, और अगर आप डायबिटिक हो तो आप इसको रेगुलरली लीजिए। तो आप इसको जॉइंट पेन में भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद है किडनी प्रॉब्लम। किडनी स्टोन है मान लो आपको, या किडनी इन्फेक्शन हो गया है किडनी के अंदर, किडनी डिसफंक्शनिंग हो गई है, यूरिन इन्फेक्शन जिसको बोला जाता है वो हो गया है, तो उसमें भी आप नीम दे सकते हो। क्योंकि नीम का नेचुरल काम क्या है? इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करना। इसके बाद अगर आपको कोई बुखार ज्यादा आता है, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन है, बच्चों को ये ज्यादा होता है, तो आप बच्चों को भी इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन में दे सकते हो। इनसोम्निया, इसको आप स्टार पॉइंट करके रखिए कि जिन लोगों को नींद नहीं आती है, जिनकी नींद बहुत डिस्टर्ब रहती है, वो बिल्कुल भी सुकून से नींद नहीं ले पाते, तो जिन जिन लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, जो नींद नहीं ले पाते अच्छे से, उनके लिए भी आपको ये रेकमेंड करना है। इसके बाद जिनकी रोग प्रतिकारक क्षमता कमजोर है, और इसके लिए आपको इसको हर एक, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, आपका कोविड हो गया, अदर कोई वायरल इन्फेक्शन है, आप हर एक कंडीशन में, स्वाइन फ्लू हो गया है, तो हर एक फीवर में, हर एक कंडीशन में आप नीम को रेकमेंड कर सकते हो। इसके बाद इनडाइजेशन, कि मैम कॉम्बैटिक्स ले रहे हैं, नोनी भी ले रहे हैं, बट फिर भी हाइपर एसिडिटी उतने लेवल तक हमें नहीं अच्छे रिजल्ट आ रहे, आप नीम को ऐड कर दो। नीम हम इसलिए ज्यादातर रेकमेंड नहीं करते बिकॉज ये थोड़ा शुगर को डाउन करता है, इसलिए आई एम रिपीटिंग इट अगेन
नीम देते समय अगर कोई पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो उनको एक एक दिन का गैप रख के नीम दोगे, रेगुलर नीम मत दीजिए, अदरवाइज उनको फिर थकावट रहेगी, उनको कमजोरी रहेगी, तो उसके ऊपर हमें थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद है इंटेस्टिनल वर्म्स। आपने देखा होगा पेट में कीड़े हो जाते हैं। जो लोग मीठा ज्यादा खाते हैं उनको पेट के कीड़ों की समस्या सबसे ज्यादा होती है। फिर वो बच्चों में भी हो सकता है, वो अडल्ट में भी हो सकता है, और उसमें भी अगर किसी की डाइजेशन खराब है तो ये वर्म्स होंगे ही होंगे। तो इस कंडीशन में भी आप इसको दे सकते हो। बहुत सारे लोगों के दांत दर्द करते हैं। आई होप आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के दांत दर्द करते हैं, तो अब इसको आपके टूथपेस्ट में मिला के भी लगा सकते हो। बस यही एक है कि आपको कड़वा लगेगा तो वो थोड़ा सहन कर लो, या तो इंटरनली कंज्यूम कर लो, ठीक है। तो अब इसको टूथपेस्ट में मिला के भी दे सकते हो। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई की प्रॉब्लम, इसको आप स्टार पॉइंट कर दीजिए और मैं आपको कॉम्बिनेशन बता देती हूँ यूटीआई में क्या क्या देना है आपको। तो स्पेसिफिक यूटीआई की केस है, चाहे वो लेडीज में हो चाहे वो जेंट्स में हो, क्रैनबेरी एंड नीम, क्रैनबेरी एंड नीम, ये दो सप्लीमेंट आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में जो है वो आपको देना ही देना है। इसके बाद है यूरेथ्रा इन्फेक्शन। इसके बाद है यूरेथ्रा इन्फेक्शन कि आपकी जो यूरिन जहाँ से पास होती है, वो जो नलिकाएं होते हैं, इसमें भी इन्फेक्शन होता है, राइट। तो इसमें भी अगर इन्फेक्शन है, स्पेसिफिकली जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम जिनको है, तो इन लोगों को ये थोड़ा ज्यादा होता है। जिनकी उम्र 50 साल पूरी हो चुकी है उन लोगों में थोड़ा ज्यादा होता है यूरेथ्रा का इन्फेक्शन, तो उन लोगों में भी आप ये सजेस्ट कर सकते हो। जिनको अल्सर है, अल्सर में बहुत अच्छे वे में काम करता है, चाहे वो पेप्टिक अल्सर हो, मतलब पेट का अल्सर हो, चाहे वो इंटेस्टिनल अल्सर हो, माउथ अल्सर हो, अल्सर के कंडीशन में जरूर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मुंह में छाले पड़ रहे हैं, तो अगर आप सहन कर सकते हो इसका कड़वापन, तो एक्सटर्नली भी इसको अप्लाई कर दीजिए उस जख्म के ऊपर, ताकि वो जल्दी भरने के लिए आपको वहां पे राहत मिले। इसके बाद है यूरिनरी स्टोन। आई होप सब लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। यूरिन स्टोन, यूरिन में स्टोन हो जाता है, तो यूरिन स्टोन के केसेस में भी दे सकते हो, और इसको आप हाईलाइट करके रखिए, बिकॉज यूरिन स्टोन में आप ज्यादातर किडनी हेल्थ और नीम यही दे सकते हो, बाकी कोई ज्यादातर सप्लीमेंट काम नहीं करती। तो यूरिन स्टोन की प्रॉब्लम है तो आप किडनी हेल्थ एंड नीम आप वहां पर रिकमेंड कर सकते हो। वायरल इन्फेक्शन है कई, जैसे कि कोविड का कंडीशन है, उसमें आप दे सकते हो। आपको कोई जख्म हुई है, देखो आपको कभी भी चोट लग जाती है ना, उसको पहले जाके पहले डेटॉल से वॉश करना है, ये हमेशा ध्यान रखिए। डेटॉल आपके घर में होना चाहिए, और उसके बाद उसके ऊपर आप नीम ऑयल लगा दीजिए, नीम कैप्सूल को फोड़ दीजिए और उस ऑयल को डायरेक्टली उस जख्म के ऊपर डाल दीजिए। डायबिटिक पेशेंट को खास ध्यान रखना है, अगर डायबिटिक पेशेंट को जख्म हो गई तो वहां पे उनको गैंग्रीन, डायबिटिक फूट, ऐसे कई सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो यहाँ पे जब भी आपको कोई जख्म हो जाती है तो उसके ऊपर जल्दी से ट्रीटमेंट लीजिए। कोई भी एंटीबायोटिक क्रीम अगर आपके पास है, कोई सोप्रामेसिन है या कुछ भी नहीं है, तो नीम कैप्सूल को फोड़ के उसके ऊपर लगा दीजिए, ताकि वो जख्म जल्दी से सूख जाए। जितनी वो जख्म गिली रहेगी उतनी वो खराब होती जाएगी और आपको कॉम्प्लिकेशन होते जाएंगे। आई होप अभी आपने ये भी सुना होगा कि पोस्ट कोविड में बहुत सारे लोगों को, स्पेसिफिकली जो डायबिटिक है उन लोगों को गैंग्रीन होने के भी चांसेस है। इसको अवॉइड मत कीजिए, हम आपको ना डरा रहे ना न्यूज वाले आपको डरा रहे। दीज आर सस्पेक्ट, ये ऐसे नहीं है कि सभी लोगों को होगा, बट हमें प्रिकॉशन लेनी है। तो अगर आपको कोई चोट लग जाती है तो प्लीज उसके ऊपर ध्यान दीजिए और तुरंत उसके ऊपर ट्रीटमेंट लीजिए। उस चोट को, जख्म जो है वो गीली ना हो रहे, वो सूख जाए जल्दी, इसके लिए जो है आपको थोड़ा ट्राई करना है। तो नीम ऑयल की कैप्सूल आपके घर में रोजाना होनी चाहिए, आपके घर में ये डब्बा होना ही चाहिए। आपको थोड़ा भी चोट लग जाती है, खून बह रहा है, नीम कैप्सूल फोड़ दो, उसको पिन जो आपके घर में होते हैं उसको ऐसे होल्ड कर दो, और जो ऑयल निकलेगा वो डायरेक्टली आपके जख्म के ऊपर डाल दो, जख्म सूख जाएगी। अगर आपको बहुत ज्यादा बालों में जो है फंगल इन्फेक्शन होता है, बालों में कीड़े हो जाते हैं, लाइस हो जाते हैं, तो उसके लिए भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आप अपने ऑयल के अंदर डाल दो, या तो डायरेक्टली इसको आप स्काल्प के ऊपर इस ऑयल को अप्लाई कर सकते हो। तो इस वे में भी आप इसको, नीम को इस्तेमाल कर सकते हो। ल्यूकोडर्मा, अगर आपको व्हाइट पैचेस की प्रॉब्लम है, ये आपने सुना होगा, व्हाइट पैचेस, सफेद दाग हो जाते हैं शरीर के ऊपर, जिसको ल्यूकोडर्मा कहा जाता है। तो स्पेसिफिकली इसके लिए आप नीम
हेयर स्किन एंड नेल एंड फ्लैक्स ऑयल, आप इसका कॉम्बिनेशन लिख लीजिए। सफेद दाग जिनको होते हैं ल्यूकोडर्मा होता है, नीम, हेयर स्किन एंड नेल एंड फ्लैक्स ऑयल, आपको ये सप्लीमेंट जो है 3 देनी ही देनी है। जिनकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है आप उनको लिए भी दो सकते हो, बिकॉज ड्राई स्किन के अंदर इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांसेस है, उनको स्किन के ऊपर ब्लीडिंग हो सकती है, स्किन खराब हो सकती है, तो ड्राई स्किन जिनको है उनको भी आप दे सकते हो। पाइल्स की जिनको प्रॉब्लम है ये भी आप एक नोट डाउन कीजिए, बहुत सारे लोग इसके लिए पूछते हैं पाइल्स में मैम क्या क्या दे सकते हैं, तो नोट इट डाउन द कॉम्बिनेशन। नीम पहला देना है आपको पाइल्स में, आंवला, एलोवेरा, krill ऑयल एंड डाइटरी फाइबर्स, krill ऑयल, डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, पहला है नीम, आंवला, एलोवेरा, krill ऑयल, डाइटरी फाइबर्स, तो ये आप पाइल्स पेशेंट्स को दे सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा डैंड्रफ की प्रॉब्लम, डैंड्रफ मतलब क्या है, फंगल इन्फेक्शन है आपके स्काल्प का, तो अब आपके स्काल्प के ऊपर सर में अगर आपको डैंड्रफ बहुत होता है तो उसमें भी आप यहाँ पे नीम का इस्तेमाल कर सकते हो। लेप्रेसी के पेशेंट अगर है कोई, लेप्रेसी पेशेंट में भी नीम जरूर दिया कीजिए, आप उनको एक्सटर्नली भी अप्लाई कर सकते हो। मलेरिया के पेशेंट है, मलेरिया में भी आप ये दे सकते हो। माइग्रेन के पेशेंट में जो हेडेक उनको होता है, माइग्रेन अटैक होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी नीम काम करता है, तो माइग्रेन में भी आप रेकमेंड कर सकते हो नीम को। अगर आपको बहुत ज्यादा वोमिटिंग, इंडाइजेशन, खट्टी डकारे, गले से खाना निकलता ही नहीं है, एसिड बहुत ज्यादा फॉर्म होता है, ऐसे कोई भी कंडीशंस है, जरूर आप वहां पे नीम को रेकमेंड कर सकते हो। आप एक्जेमा के पेशेंट हो, एक्जेमा पेशेंट को भी नीम देना जरूरी है, और उनके जख्म के ऊपर भी एक्सटर्नली नीम कैप्सूल आप लगा सकते हो, कैप्सूल को फोड़ के उस ऑयल को अप्लाई कर दो। जिन जिन लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम है मैम, पिंपल्स बहुत होते हैं, एक्ने बहुत होते हैं, आप डायरेक्टली नीम कैप्सूल फोड़ दीजिए और उसको आप आपके स्किन के ऊपर लगा दीजिए। ये जेंट्स, लेडीज, बच्चों में भी दे सकते हो। जिनको पिंपल्स होता है ना, पिंपल्स को छेड़ना नहीं है, नीम कैप्सूल फोड़ दीजिए और उस ऑयल को उस पिंपल के ऊपर छोड़ दीजिए, देखोगे तो धीरे धीरे करके वो पिंपल सूख जाएगा और वो चला जाएगा। पिंपल को जितना छेड़ोगे ना उतने काले दाग आपके फेस पे रहेंगे, तो इसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिए। तो पिंपल्स के केसेस में एक्सटर्नली आप नीम लगा दीजिए, 2-3 दिन में एक बार नीम कैप्सूल कंज्यूम भी कर लीजिए, और उसके साथ आप गैनोडर्मा एंड हेयर स्किन एंड नेल एंड टॉक्स क्लीन, आप ये कॉम्बिनेशन लिख लीजिए, गैनोडर्मा, हेयर स्किन एंड नेल एंड टॉक्स क्लीन, ये आप आपके पिंपल्स, एक्ने के प्रॉब्लम में दे सकते हो। नीम कैप्सूल आपको 2 से 3 दिन में एक बार लीजिए बस, खाना खाने के बाद में, और इसको एक्सटर्नली भी नीम को आप रेगुलरली अप्लाई कर सकते हो आपके पिंपल्स एंड एक्ने वाली जगह में। ठीक है, अब इसके डोसेस क्या होंगे, तो मैंने आपको बहुत बार आइडिया दे दी ड्यूरिंग द सेशन इसके डोसेस के बारे में। डायबिटिक पेशेंट अगर आप देते हो नीम, तो आप इनको रेगुलरली दीजिए, 1 से 2 कैप्सूल आप इनको रेगुलरली दे सकते हो खाना खाने से पहले। डायबिटिक पेशेंट में जब भी आप नीम दोगे तो खाना खाने से पहले दीजिए। और जो नॉन डायबिटिक है और अदर प्रॉब्लम्स के लिए आप दे रहे हो, उनको 1-1 दिन का गैप रख के देना है खाना खाने के बाद, और ओनली 1 कैप्सूल, ज्यादा उनको मत दीजिए क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड नीम का सोर्स है, तो नीम उनको खाने के बाद दीजिए, 1-1 दिन का गैप रख के, उनको रेगुलर नीम मत दीजिए। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट को रेगुलर दे सकते हो, नॉन डायबिटिक पेशेंट को आपको रेगुलरली नहीं देनी। आई होप नाउ नीम इज क्लियर। बहुत सारे लोगों ने इसको ना कोलेस्ट्रम, गैनोडर्मा एंड नीम, ये जो 3 सप्लीमेंट है, कोलेस्ट्रम, गैनोडर्मा, नीम, ये 3 सप्लीमेंट को इक्वल अमाउंट में लेके इसको आप पेस्ट बनाया है और उसको भी जख्म के ऊपर लगाया है, और बहुत सारे लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो वैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, पर ओनली नीम भी लगाओगे तो भी बहुत है, इनफ है। तो नीम का जो डब्बा है ना, ये आपको घर में रखना ही रखना है, आपके घर में ये होना ही होना है, एक फर्स्ट एड की तरह काम करता है ये।
तो नीम आपके घर में होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। 12 से 14 साल के बाद आप इसको दे सकते हो, 12 से 14 साल के बाद आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। ओके, नाउ द नीम इज क्लियर। आई होप मैंने डोसेस कवर किए। कॉन्ट्राइंडिकेशन इसके कुछ नहीं है, इसको आप सभी केसेस में दे सकते हो। डायलिसिस पेशेंट को छोड़ के आप बाकी सारे कंडीशंस में दे सकते हो। हो गया, कॉन्ट्राइंडिकेशन बता दिया, एज क्राइटेरिया बता दी, डोसेस बता दिए मैंने, कब लेना है कब नहीं लेना, कितने मात्रा में लेना है, और बेनिफिट्स बता दिए। नाउ एनी क्वेरी रिलेटेड टू नीम? थायराइड में दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं। ब्लड प्रेशर में दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं। डायबिटिक में तो वैसे ही देना है आपको। हार्ट पेशेंट में दे सकते हैं क्या? जरूर दे सकते हो। मेंटल अटेंशन में दे सकते हो क्या? जरूर दे सकते हो। जॉइंट पेन में भी आपको देना है, जैसे कि मैंने आपको ड्यूरिंग सेशन कहा था कि जोड़ों में दर्द अगर आपको होता है तो आप भी दे सकते हो। एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, उसमें आप दे सकते हो। तो हर एक कंडीशन में दे सकते हो, इसमें कोई ऐसे कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि इसमें नहीं देना है। बस डायलिसिस पेशेंट को थोड़ा सा संभाल के आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके देना है। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग।